चलिए, हमारा थ्योरम है कि प्रमाणित करना है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब इसमें एक चीज साफ है कि चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं 4। कोई दिक्कत नहीं है। भुजाएं कितनी 4। जब जब ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज कराता हूँ। करना क्या है, एक चतुर्भुज का फिगर बनाना है। ABCD आपके सामने दिख रहा है और उसके 4 कोने हैं ABC और D। ठीक है। सबसे पहले किसी भी थ्योरम को जब प्रूफ करते हैं तो हम लिखते हैं दिया है, मतलब प्रश्न में जो चीजें दी हुई हैं उसको यहाँ मेंशन करते हैं। तो दिया तो बस इतना है कि ABCD क्या है, चतुर्भुज है। अब कहिएगा कि सर ABCD नाम तो दिया नहीं। कोई नहीं, आप PQRS लिख सकते हैं। कोई तो एक चतुर्भुज है ना, आप उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। चूंकि हमने ABCD लिखा तो लिखा मैंने कि चतुर्भुज ABCD क्या है, चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसके चारों कोणों का योग कितना होता है। तो मतलब कोण A जोड़ कोण B, कोण C, कोण D, चारों का योग कितना है। एक काम रचना में हम खुद से किए। रचना बोलते कंस्ट्रक्शन को, जो काम आप खुद से करते हैं। काम क्या किए कि B से D को मिला दिए। ठीक है, B से D को मिला दिए। अच्छा, इस BD को क्या बोलिएगा, विकर्ण। क्या बोलेंगे, विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। तो ये BD विकर्ण हो गया, हमने B से D को मिला दिया। ये बात हमने रचना में लिख दी। अब देखिए, हम प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बटा हुआ है, इस विकर्ण के बनाने से ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया। तो हमने शुरुआत किया कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD अपने सहूलियत के लिए मैंने इसको कोण 1 और 2 मान लिया और इसको 3 और 4 मान लिया। तो जब ABD में आएंगे तो कोण A, यहाँ कोण A है, प्लस कोण 1 और प्लस कोण 3। तो लिखिए यहाँ पे कोण A प्लस कोण 1 प्लस कोण 3, ये तीनों मिला के कितना 180। इसको समीकरण 1 मान। इस त्रिभुज का काम खत्म। अब इसमें आए BCD। तो लिखे यहाँ पे त्रिभुज BCD में कोण 2 प्लस कोण C प्लस कोण 4 बराबर कितना 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब क्या किए, दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें। यहाँ लिखे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो पहला समीकरण था हमारा यहाँ A1 और 3, लिखे एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 और फिर प्लस इनको लिखिए 2 वाले एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 यहाँ पे यहाँ ना 2C और 4 और इधर 180 प्लस 180 लिख लिए। तो करना क्या है, अब A और C यहाँ पे है, A और C को अलग कर लिए, 1 2 3 4 को एक साथ लिख लिए, 1 2 3 4 जो भी था 180 मिलके कितना हुआ 360 हुआ। अब A और C रहने दिए। यहाँ देखिए करना क्या है कि 1 और 2 मिलकर के B बनेगा, 3 और 4 मिलकर D बनेगा। तो यहाँ पे हम 1 और 2 को साथ रखे हैं और 3 और 4 को साथ रखे हैं। तो 1 और 2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आ गया A प्लस C प्लस B प्लस D इक्वल टू 360। इसको सजा लिए सीरियली। तो आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना 360। ये प्रूफ हो गया। 8 चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, उससे पहले ये थ्योरम जानना जरूरी है। और आपके एग्जाम में एक थ्योरम तो आता ही। तो ये इस एग्जाम में आया था कोई थ्योरम, एक नहीं पक्का आया होगा, ऐसे फाइनल में आएगा और ऐसे 10th बोर्ड में भी आएगा। तो पहले से आप जितना ज्योमेट्री 9th में पढ़े हैं ना, उतना ज्योमेट्री आप पिछली क्लास में नहीं पढ़े हो। उसी का असर है कि लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। 9th में अगर पूरा पढ़ लीजिएगा तो 10th में आपको परेशानी नहीं होगी। उसमें ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है। एक 6 चैप्टर वो ज्योमेट्री है, 6.123 3 पे या 4 पे खत्म हो गया, ज़्यादा नहीं। तो इसको जो है बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।